प्रभु, सवेरे से अब तक सिर्फ एक साड़ी निकली है दुकान से, वो भी भेंट स्वरूप। चिंता मत कीजिए चित्रगुप्त जी, बिक्री होगी, अवश्य होगी। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्रभु, ये कैसी आवाज? चित्रगुप्त जी चलिए जरा। जी। अबे जितना बोला उतना कर, चल निकाल जल्दी। अच्छा माफ कर दीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरा धंधा भी मंदा चल रहा है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, प्लीज छोड़ दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हो रहा है? आइए चल के रोकते हैं। तो उसकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, उसकी अकल थोड़ी देर में ठिकाने आ जाएगी। चल हफ्ता निकाल नौटंकी। अबे चल जल्दी हफ्ता निकाल और पेटी में डाल, चल। अच्छा मैं देता हूँ हफ्ता। चल 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 जल्दी निकाल, हफ्ता पेटी में डाल। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हफ्ता? हफ्ता प्रभु, सोमवार से लेकर रविवार तक। किंतु प्रभु, ये हफ्ता पेटी में कैसे डालेंगे? हफ्ता मतलब सिक्योरिटी टैक्स। चित्रगुप्त जी। जी सिक्योरिटी प्रभु, सिक्योरिटी टैक्स मतलब सुरक्षा शुल्क। सुरक्षा शुल्क? हाँ प्रभु। किंतु किससे सुरक्षा? हमसे हमसे सुरक्षा, हमसे सुरक्षा शुक्ल। क्या बोला तू? शुल्क शुल्क। हाँ भाई भाई, शुक्ल, हमसे सुरक्षा शुक्ल। और सुन, पैसे नहीं देगा ना तो तेरी वैसे ही ठुकाई करेंगे जैसे भी उसकी की है, समझा? या दुकान उकान सब बंद, तेरी तोड़ देंगे दुकान। इधर धंधा करना है तो पैसा दे और आराम से धंधा कर। प्रभु, मनुष्यों में दूसरों से जबरदस्ती पैसा ऐंठने की ये प्रवृत्ति कई बार देखी है हमने, इसे दादागिरी कहते हैं। दादागिरी? पुत्र, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु हम दादागिरी के नाम पे आपको एक पैसा भी नहीं देंगे पुत्र। दिमाग ठिकाने है तेरा? दिमाग हमारा नहीं, आपका खराब हुआ है पुत्र, क्योंकि दादागिरी एक बहुत ही बुरा रोग है, मानसिक रोग है, और इसे हम ठीक करेंगे। ना तो हम आपको पैसे देंगे और ना किसी और को देने देंगे। चलिए, ये धन जिसका है उसे वापस लौटा दीजिए और सबसे क्षमा मांगिए। चलिए। हफ्ते को हाथ लगाने की कोशिश में मत करना नौटंकी। प्रभु, इनके इन हफ्तों की वजह से यहाँ पे साड़ियाँ महंगी बेची जाती है। अगर ये हफ्ता ना ले तो ये दुकानदार साड़ियाँ सस्ती बेच सकते हैं। पुत्र, हम आपको एक बार फिर से कहते हैं, सभी को अपने अपने पैसे लौटा दीजिए और इनसे क्षमा भी मांगिए, वरना आप देखेंगे कि हम यहीं खड़े हैं और आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। बॉस, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी अकल मैं ठिकाने लगाता हूँ। अब क्या कर रहा है? पुत्र, आप सब दंड पालकों को सबक हम नहीं, आज नारद जी सिखाएंगे। नारद जी। महाराज, नारायण नारायण, धन्यवाद महाराज, हमें ऐसा शुभ अवसर देने के लिए। नारायण नारायण, नारायण नारायण। नटखट पुत्र, आप आइए आइए हमारे साथ। अब क्या कर रहा है? कौन है? कहाँ जा रहा है? कौन है? मार रहा है, हवा में चाकू चला रहा है, पागल हो गया ना?
हमें लगता है कि आप थक गए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बॉस, यहाँ कोई है यहाँ पर। कौन बे? बाहर निकल। अबे 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 किसको मार रहा है? बॉस, यहाँ पर कोई है। कोई है जो नहीं है उसको छोड़, जो है पहले उसको देख। चल जा। अरे भाई नाटक कर रहा है। ना ना, हमारे होते हुए क्यों प्रभुओं को भाई नाटक कर रहा है। नारद जी धीरे। नारायण नारायण। अब क्या हो रहा है भैया? अबे आदमी पे आदमी खत्म हो रहा है। अबे हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अबे थप्पड़ मार रहा है, चश्मा दे रहा हूं तो थप्पड़ मार रहा है तू। अबे तो कर क्या रहा है तू? अबे मैं समझ गया क्या हो रहा है। ये दोनों कर रहे हैं जादू टोना। हमारा खेल खत्म। हमारे रहते आप महाराज को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं? छोड़ दीजिए नादानी, छोड़ दीजिए। अबे क्या हो रहा है? अबे क्या कर रहा है तू? जा। अबे रुक। अबे कहाँ जा रहा है? अबे कहाँ जा रहा है? रुक बा। अबे कहाँ जा रहा है? अबे भाई क्या चीज है तू? चीज नहीं पुत्र, यम। यम है हम। भाई माफ कर दे, अब आज के बाद तेरे से कभी नहीं हफ्ता वसूलेंगे। पुत्र, वैसे भी प्रभु आपको कभी हफ्ता देंगे नहीं। अगर माफी मांगनी है तो इन दुकानदारों से मांगिए। अब मैं माफी मांग रहा हूँ तुम लोगों से। अब आपको हफ्ता वसूली नहीं होगी। हाँ, माफी मांग रहा हूँ। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपका ये पुत्र जाए। अवश्य पुत्र, जाइए और अपने दोस्तों को भी लेकर जाइए इसी वैद्य के पास। अबे चलो बे, ऐसे करा दे। भाई साहब, आपने क्या कमाल का जादू किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, यहाँ हफ्ता वसूली बंद करवा दी। अब हम लोग कम दाम में अपनी साड़ियाँ बेच सकते हैं। अद्भुत। अब आप सब निडर होकर अपना कार्य कीजिए, किसी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं यहाँ पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धन्यवाद। यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय, यमराज की जय। प्रभु हफ्ता लेना बंद हुआ, ये अत्यंत उचित हुआ। अब हम साड़ी सस्ते दाम में बेच सकेंगे। मतलब जो साड़ी 5000 की थी अब हम 4000 में बेच सकेंगे, और उसके ऊपर 10% मुनाफा, यानी 4400 की साड़ी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अद्भुत यम महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो हम गीत संगीत के माहौल के साथ साड़ी बेचने का कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जी जी। अवश्य अवश्य। हमारे मस्तिष्क में पीड़ा हो रही है। ये कवि इन पंक्तियों द्वारा क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु हम भी वही सोचने की कोशिश कर रहे हैं। साड़ी का फॉल
कैच। क्या लेना देना है प्रभु, एक पंक्ति का दूसरे पंक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शायद इसका अर्थ आपको कवि खुद बता सकते हैं। चित्रगुप्त जी, जी छोड़िए चित्रगुप्त जी। जी। साड़ी चाहिए। हाँ, आई 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 आई। ये देखिए, ये साड़ी अच्छी की 3300। इतनी सस्ती, जरूर नकली होगी। कॉपी है क्या? ये देखिए 100% प्योर सिल्क, सिर्फ 4500 में। प्योर सिल्क और 4500? मजाक कर रहे हो? नकली है, पक्का नकली है। पक्का झोल है, वरना इतनी सस्ती साड़ी कोई क्यों बेचेगा? ये देखिए सिर्फ 4400। भाई साहब, सेम ये साड़ी दूसरी दुकान में 8000 की मिल रही है और आप 4400 की दे रहे हो। पक्का नकली है, मुझे नहीं चाहिए। देवी, एक क्षण, आप ये साड़ी लेकर जाइए, हम आपसे विनती करते हैं। आप अभी पैसे मत दीजिए, आप उसकी जांच करवाइए और यदि आपको लगे कि ये नकली है तो आप अवश्य पैसे मत दीजिएगा। तो यदि जांच के बाद आपको पता चले कि ये साड़ी असली है तो आप आकर हमें पैसे दीजिएगा। ठीक है। जी, चित्रगुप्त जी। धन्यवाद। प्रभु, रात हो गई किंतु सुबह से अब तक सिर्फ 2 साड़ियां दुकान के बाहर गई है। एक भेंट स्वरूप और दूसरी जांचने के लिए। हाँ महाराज, बड़े विचित्र मनुष्य हैं। इन्हें महंगी वस्तु दो तो अच्छी लगती है, परंतु सस्ती वस्तु दो तो इन्हें नकली लगती है। नारायण नारायण। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं। चलिए प्रभु। मामा जी, क्या हुआ? आप उदास लग रहे हैं। कुछ नहीं शिखा पुत्री, बस हम प्रभु की बात का विचार कर रहे थे। आप तो जानती हैं, प्रभु कभी गलत बात नहीं कहते। उन्होंने हमसे कहा था कि ईमानदारी से हमेशा उन्नति होती है। हमने तो दुकान में बड़ी ईमानदारी से काम किया, किंतु कारोबार बिल्कुल ही नहीं बढ़ा। बस हम चाहते हैं कि प्रभु को इस बात का बुरा ना लगे। हा 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 हा। आज मैं तुम्हारी तरह हंसूंगा क्योंकि मुझे आज सच में तुम्हारे पर हंसी आ रही है। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कारोबार सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलते। ये सारी किताबी बातें होती हैं। कारोबार चलते हैं समझदारी से। समझ में आई? नहीं बबलुक पापा, अच्छा, गलत बात। समझदारी ईमानदारी से चलने में ही है। बेईमानी और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है चित्रगुप्त जी। सत्य और ईमानदारी परीक्षा जरूर लेती है, किंतु चित्रगुप्त जी आप देखिएगा, अंत में जीत ईमानदारी की होगी और वो जीत भव्य भी होगी और संपूर्ण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या, दुकान के बाहर इतनी भीड़ जमी है, कोई विपदा तो नहीं आ पड़ी? नहीं प्रभु, चलिए आइए। अरे कहाँ जा रहे हो? पीछे जाओ, पहले हमारा नंबर है। हाँ देवी, नंबर तो आप ही का है, किंतु हम दुकान खोलने जा रहे हैं। जाएं? भाई साहब, आपने कल जो मुझे साड़ी दी थी, क्या कमाल निकली, वो भी सारे बाजार से आधे दाम पे। मैंने तो सारे मोहल्ले को खबर कर दी, सब आपसे साड़ी खरीदने आएंगे। चलिए अब जल्दी से दुकान खोलिए। चलिए।
होंगे ना। अरे कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ मक्खियां मार रहे होंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी साड़ी नहीं बेची होगी उन्होंने। अरे चलो ऐसे में उनके जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क दूं। आओ। अद्भुत। ये क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे पक्का यकीन था तुम सारी साड़ियां चोरी करके और मुजफ्फरनगर में उसे बेचने जा रहे हो। और क्या है इस बोरी के अंदर? हाँ, जा रहे हो ना मुजफ्फरनगर? हाँ, ये देखिए। सही टाइम पे आ गया मैं तो चेक करने। हाँ, जैसे जीजा जी वैसे साला। मैंने क्या किया? बबलू पापा, अमीरचंद पुत्र, हम कहीं भाग नहीं रहे थे। हमने आपकी सारी साड़ियां बेच दी है, और वो भी मुनाफे के साथ। उसके मुनाफे से जो धन प्राप्त हुआ है वो लेकर हम आप ही के पास आ रहे हैं। ये आपकी संपत्ति लीजिए। हाँ शिखा पुत्री, हमने सारी साड़ियां बेच दी। कमाल कर दिया आपने। इतना धन तो मैंने आज तक नहीं कमाया है। ये सब कैसे किया आपने? ईमानदारी से। जो खिंचाव ईमानदारी और सत्य में होता है वो और किसी चीज में नहीं होता है। बेईमानी करके आप एक बार मुनाफा अवश्य कमा सकते हैं, किंतु ईमानदारी के साथ आप अपने ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं, और उसके बाद आपको हमेशा मुनाफा होगा। और उस मुनाफे में जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो किसी और में नहीं होगी। हाँ बबलू पापा, देर से ही सही, लेकिन आपको ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। ठीक है। जी सुनिए। जी नमस्ते। ये दुकान खाली क्यों है? हमने सारी साड़ियां बेच दी। अरे वाह, आपकी दुकान ऐसे ही चलनी चाहिए। अब वो क्या है ना कि आपने जो साड़ी हमें भेंट की थी ना। भेंटती थी? एक ही दी है बबलू पापा। ठीक है ठीक है। हाँ, वो जो साड़ी आपने हमें भेंट की थी ना, वो देखकर हमारी धर्मपत्नी बहुत खुश हो गई। हाँ, उसकी क्वालिटी, उसका दाम सुनकर तो वो हैरान ही रह गई। क्या है ना कि मेरी धर्मपत्नी एक एनजीओ के लिए काम करती हैं, तो वहां 500 महिलाएं हैं, सबके लिए सेम टू सेम साड़ी का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। इस बार साड़ियां हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हम एडवांस लाए हैं। ये आप ये दे दीजिए, दुकान इन्हीं की है। और अब हमें पूरा विश्वास है कि अमीरचंद पुत्र पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं कसम खाता हूं आज के बाद ईमानदारी से और सही दाम पर ही साड़ी बेचूंगा। अमीरचंद पुत्र, आज आप सही मायनों में अमीर हो गए। चलिए, देर हो रही है, घर चलते हैं। आओ। अरे ये कौन है? हम हैं महेश। अरे ऐसे मैंने 56 महीष देखे हैं, हर एक को महीष बना देते हैं। महीष है महीष है। चलो चलो घर चलो। बबलू के पापा अभी हम ही हैं।